बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, ये है हमारे वीकेंड एनालिसिस और इसमें हम लोग जो कवर करेंगे वो करेंगे गोल्ड को। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी पिक्चर सिल्वर की, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगी पिक्चर यूएस ऑयल की, एज वेल एज बीटीसी से होते हुए हम लोग अदर पेयर्स पे जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, ये पिक्चर हमारे पास है जी मंथली टाइम फ्रेम की। सबसे पहली चीज़ जो हमें इसमें देखनी है वो ये देखनी है कि हमारे पास जो मंथली फ्लो आ रहा है, यहाँ पर मंथली बेसिस पे जो हमारे पास आरएसआई का फ्लो आ रहा है, ऑफ कोर्स ओवरबॉट है। और आपकी जो मार्केट है वो, अगर मैं एक आसान अल्फाज में कहूँ तो बुरे तरीके से गिर भी सकती है। अभी ऑफ कोर्स जो कैंडल है वो क्लोज़ नहीं हुई है, लेकिन ये यहाँ पे ये सिनेरियो ज़रूर बना सकती है ये वाली कैंडल क्लोजिंग तक, कि हमें यहाँ पे माइट भी कोई मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कोई रिवर्सल देखने को मिल जाए। और फिर हमारे पास जो सिनेरियो बने वो ये बने कि जो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स की जो कैंडल्स हैं वो ऑफ कोर्स कुछ सेल साइड की अक्सी करें। अब ये सारा सिनेरियो इसीलिए डेवलप हो रहा है क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट जो है वो 3K के करीब हैं। अभी 3K का जो टारगेट है वो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, और वो शायद कहीं ना कहीं उसकी वजह ये भी है कि जितना भी आपका रिटेलर है वो सारा जो है वो बाय साइड में बैठ चुका हुआ, जो कि कोई बहुत मज़ेदार चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे जो आपके पास पिक्चर बन रही है वो पिक्चर क्या बनती है, मंथ के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आते हैं तो हमारे पास फिलहाल जो इस टाइम तवज्जो तलब एरिया है वो ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट का है। हाँ, इसके अंदर अगर मार्केट आती है तो माइट भी थोड़ा सा नॉइज़ क्रिएट कर सकती है, बट इसके ब्रेकआउट पे फिर आप लोगों के पास जो पिक्चर बनती है वो कुछ डाउनवर्ड की बन सकती है। और एज वेल एज अगर मार्केट इससे ऊपर ऊपर ही सस्टेन रहती है तो फिर आप लोगों के पास जो है वो अपवर्ड कंटिन्यूएशन की पिक्चर बन सकती है। अब ये तो हुई मंथली टाइम फ्रेम की स्टोरी। इसके बाद हम चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, जो कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब हम बात करते हैं ना वीक के टाइम फ्रेम की, तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमने एक सिनेरियो बनाया था। और वो सिनेरियो क्या था, वो सिनेरियो कुछ इस तरीके का था कि हमें यहाँ पे एक जो चैनल है उसकी मूवमेंट हम लोगों ने यहाँ पे लगाई थी। अच्छा, इस चैनल के अकॉर्डिंग ना हमने यहाँ पे कुछ डिजिट्स अपने आप को असाइन किए थे कि मार्केट जो है वो इस चैनल के अकॉर्डिंग सिर्फ बात हो रही है कि इस चैनल के अकॉर्डिंग जो है मार्केट को एटलीस्ट जो है वो इस प्राइस तक, यहाँ पे 2973 तक या 70 के आसपास जो है मार्केट को, या फिर 69 तक या फिर 80 के आसपास जो है मार्केट को एक दफ़ा आना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट मार्केट अभी तक फ़िलहाल तो नहीं आई है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या मार्केट ने अपसाइड पे जाना या नहीं जाना। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कुछ मंथली और वीकली फ़्लो की, तो अभी फ़िलहाल ओवरऑल जो है वो तो अप ट्रेंड ही है, लेकिन उसमें ये है कि कुछ रिवर्सल के जो चांसेस हैं वो पैदा होने जा रहे हैं। जैसे कल हमारे पास जो क्लोजिंग है वो बड़ी एक अजीबोगरीब अंदाज में हुई। अब अजीबोगरीब अंदाज में इसीलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि पूरा हफ्ता जो है वो मार्केट जो है वो फ्लक्चुएशन में रही, लेकिन जो क्लोजिंग टाइम थी जहाँ पे कोई सच एज कोई हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं था, लेकिन उसके पीछे भी ये लॉजिक बनाया गया कि यहाँ पे ट्रम्प का जो टैरिफ है वो वाली पिक्चर चल रही है। सो हमारे पास यहाँ पे अगर वीकली टाइम फ्रेम की डिस्कशन में आती है ना, तो वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास स्टिल जितनी भी कैंडल्स आई हैं आपके पास सारी बुलिश ही आई हैं। अब यहाँ पे ये जो कैंडल हमें दिखाई जा रही है, ये कैंडल कुछ इस बात की अक्सी है कि माइट भी मार्केट जो है वो आपकी यहाँ से कुछ रिवर्सल लेने में कामयाब हो जाए। इस वाली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। अब जब ऐसी कैंडल्स आती होती हैं, नॉर्मली अगर इसको मैं नाम दूँ इस कैंडल को, तो ये हमारे पास है इन्वर्टेड हैमर, और यहाँ पे और ये आई भी टॉप पे है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सिनेरियो भी बन सकता है कि नेक्स्ट वीक में माइट भी हमें जो है वो कुछ डाउनवर्ड की मूव जो है वो देखने को मिल जाए, और हमारे पास ये कुछ इवनिंग का साइन बन जाए। यहाँ पे नेक्स्ट वीक में हमारे पास मजीद इनगल्फिंग भी आ सकती है, और हमारे पास जो ऑल्टरनेट पिक्चर निकलती है वो पिक्चर ये निकलती है कि जो कैंडल है ना वो इसी कैंडल के अंदर अंदर प्राइसेस जो है ना, ये देख रहे हैं इसकी वीक, इसी वीक के अंदर अंदर प्राइसेस जो है वो फ्लक्चुएट होती रहें, और फिर उससे नेक्स्ट वीक में मार्केट जो है वो नीचे है। एज वेल एज एक नज़र फटाफट से जो है हम लोग क्या करेंगे, इकोनॉमिक कैलेंडर पे डाल लेते हैं। नेक्स्ट वीक की अगर हम लोग बात करते हैं तो मंडे तो हमारा वैसे ही क्लोज है कैड में, और यूएसए में हॉलीडे है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं ट्यूसडे वाले दिन की, तो ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास कुछ स्पीचेज़ हैं एफओएमसी मेंबर की। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो इंटरेस्ट रेट आ रहा है एयूडी का, प्रेस कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट होगी। उसके बाद हमारे पास जो पिक्चर आती है बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर बेली की स्पीच, ये मेन इंपॉर्टेंट है। और जो मेन फोकस वाला इवेंट जो जहाँ से इब्तदा होने जा रही है, ऑफ कोर्स आरबीआई का जो इंटरेस्ट रेट है उससे तो होने जा ही रही है, लेकिन हमारे पास कैड का सीपीआई डाटा भी है। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद जो हमारे पास सिनेरियो देखने को मिलता है वो सिनेरियो क्या है, वो सिनेरियो ये है कि हमारे पास, मतलब अगर मैं एक आसान अल्फाज में कहूँ तो नेक्स्ट वीक जो है वो काफ़ी नॉइजी वीक हो सकता है।
ठीक है। और उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे पास प्रेसिडेंट जो है ट्रम्प की स्पीच आ रही है, फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो न्यूजीलैंड का इंटरेस्ट रेट आ रहा है, फिर मतलब इंटरेस्ट रेट से भरा हुआ वीक नज़र आ रहा है। और उसके बाद अगर हम लोग आते हैं, मीटिंग मिनट्स की रिपोर्ट है, कौन सी मीटिंग मिनट्स, एफओएमसी मीटिंग मिनट की रिपोर्ट है। और उसके बाद हमारे पास जो अनएम्प्लॉयमेंट डाटा है थर्सडे वाले दिन एज यूजुअल। फ्राइडे वाला दिन जो है ना वो अगेन मुझे काफ़ी नॉइजी होता हुआ दिख रहा है, और वो इस बात की अक्कासी कर रहा है कि आपको मज़ीद जो है ना मज़ीद पिक्चर यहाँ पे डिस्टर्ब कर सकती है इस हवाले से, क्योंकि फ्राइडे वाला दिन जो है ना वो हमारे पास होगा पीएमआई डे। और आप लोगों के साथ जहाँ तक रहेगी बात सेशंस की, तो कोशिश होगी कि आप लोगों के साथ भरपूर सेशंस किए जाएँ। बाकी ऑफ कोर्स जो लोग वीआईपी ज्वाइन करना चाह रहे हो वो फिर उनकी पिक्चर है, करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं अपने जो वीकली रिजल्ट हैं, आप लोगों को वो भी दिखाता चलूँ जो हमारे पास गोल्ड के वीआईपी चैनल के रिजल्ट हैं। अच्छा जी, ये हैं जी हमारे जो $100 वाला वीआईपी चैनल है जो कि 4 मंथ्स के लिए है, और जो बिगिनर्स के लिए ये हैं जी उसके रिजल्ट्स। 7 फ़ैब से लेकर 13 फ़ैब तक की ये हमारी जो है प्रोग्रेस रही है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कितनी पिप्स जो हैं वो गेन की हैं, 6270। यस, और ये इस टाइम और ड्यूरेशन की जो है वो नेट पिप्स हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ याद रहे गोल्ड की पिप्स हैं। इसमें कोई अदर फ्री सिग्नल नहीं शामिल, या कोई फ्री सिग्नल नहीं इसमें इंक्लूड, और इसमें कोई जो है वो आपका अदर सिंबल जो है वो इंक्लूड नहीं है। ओनली एंड ओनली गोल्ड वीआईपी चैनल के जो रिजल्ट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के सिंबल के हैं। तो ये हमारे पास जो पिक्चर है वो $100 वाले चैनल के, जो लोग ऑफ कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हो ये रिजल्ट्स मैंने टेलीग्राम पे भी डलवा दिए, आप लोग वहाँ पे जाके डिटेल में देख भी सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा चैनल है $58 अ मंथ। अब $100 वाले में और 58 वाले में डिफरेंस क्या है, वहाँ पे लिमिटेड पिप्स हैं, लेकिन 58 वाले में आपके पास कोई पिप्स का जो है वो टारगेट नहीं होता। वो अलग बात है कि हम लोग 100 वाले में भी जो है वो फिलहाल अभी अनलिमिटेड पिप्स ही दे रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं $58 वाले चैनल की, तो इसमें भी हमारे पास जो 7 फ़ैब से लेकर 13 फ़ैब तक की जो रिपोर्ट है वो हमारे पास ये है 8075 पिप्स हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इस ड्यूरेशन के बिटवीन जो है वो निकाली हैं। और ये भी सारी की सारी पिप्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के सिग्नल्स की हैं, इसमें भी कोई और सिग्नल इंक्लूड नहीं है। और फर्दर आप लोग ज्वाइन करना चाह रहे हो तो आप लोग जो है वो टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आया था $85 अ मंथ वाला चैनल जो कि एडवांस यूज़र्स के लिए है। तो इसमें जो हमारे पास पिक्चर है आप लोगों के सामने रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह 9760 पिप्स हम लोगों ने गेन किए हैं 7 फ़ैब से लेकर 13 फ़ैब के बिटवीन। ये भी सारे गोल्ड के जो है वो सिग्नल्स ही हैं। याद रहे बैक टू बैक वर्किंग होती है। करना चाह रहे हैं तो आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। 85 वाला जो चैनल है वो एडवांस यूज़र्स के लिए जिनके अकाउंट्स बड़े हैं। 58 वाला जो है वो एवरेज यूज़र्स के लिए जिनके अकाउंट लाइक 800 1000 उनके लिए इनफ है, 500 के लिए भी इनफ है। जो है ना हमारे पास 100 वाला, जो 100 वाला जो है वो 4 मंथ्स का जो चैनल है, वो उसमें जो है वो आप लोग जो बिगिनर अकाउंट होल्डर्स हैं, जो स्मॉल अकाउंट होल्डर्स हैं, वो आ सकते हैं उसमें, और फंडेड अकाउंट होल्डर्स भी आ सकते हैं। तो ज्वाइन करना चाह रहे हो तो टेलीग्राम पे मैसेज करें, फर्दर आपको वहाँ पे गाइड कर दिया जाएगा। वीकली टाइम फ्रेम की हमारे पास स्टोरी सिर्फ इतनी है कि वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हमारे पास कोई इस टाइम राइट ना हो कोई एक पिक्चर निकल रही है या कोई एरिया निकल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ यही वाला निकल रहा है। इसके ब्रेकआउट पे या फिर ब्रेकडाउन पे हम लोग कुछ फर्दर जो है वो एक शार्प फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे जी D1 के टाइम फ्रेम पे। D1 की जो चार्ट स्टोरी है वो हमें क्या बता रही है। D1 के टाइम फ्रेम पे जब हम आते हैं ना, तो D1 के टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो एक इनगल्फिंग कैंडल आई है जो इतनी पावरफुल है और जो ऐसा वजूद रखती है। फिलहाल D1 पे यहाँ पे कोई अपसाइड के लिए तो रिवर्सल नज़र नहीं आ रही है। तो ये जो पिक्चर है ये मज़ीद आपकी जो है वो डाउनवर्ड जा सकती है, और कहाँ तक जा सकती है, ये जो हमारे पास वन कैंडल रिट्रेसमेंट एरिया है यहाँ तक। अब सवाल ये है कि यहाँ पे प्राइजेस कौन सी बनती हैं, तो वो बाय चांस जो है प्राइस और मार्केट भी आपकी जो है वो 2830 के आसपास ही निकलती है। मैं यहाँ पे कुछ लाइंस लगाने जा रहा हूँ, इनको नोट कर लें। ये वही एरिया याद रहे जहाँ पे, अच्छा इस वाले लो पे ना आपके पास लिक्विडिटी भी काफ़ी पड़ी हुई है, इस वाले लो की बात हो रही है, तो यहाँ पे केयर भी लीजिएगा। और जहाँ पे ये 2830 का एरिया है वहाँ पे आपके पास यहाँ पे याद रहे आपके पास यहाँ पे एसएल हंटिंग के जो चांसेस हैं वो भी भरपूर हैं। अगर मैं बात करता हूँ कुछ अपसाइड के पर्सपेक्टिव से, तो अपसाइड पे मार्केट थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट लेने के लिए जा सकती है, और वो कहाँ तक जा सकती है वो भी नोट कर लें। वो आप लोगों के पास कुछ ये वाली पिक्चर बन सकती है, और ये प्राइस आपकी बनती है ये वाली। इस एरिया के आसपास मार्केट जो है वो जा सकती है। अब बाय चांस ये भी एरिया जो है वो आप लोगों के पास साइकोलॉजिकल लेवल का एरिया निकल रहा है। अगर ओवरऑल D1 की बात करते हैं कि D1 पे हमारे पास जो इंपॉर्टेंट जोन्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो D1 पे हमारे पास जो इंपॉर्टेंट जोन्स हैं वो सबसे पहला जोन तो हमारे पास ये वाला निकलेगा, दिस वन।
इसके अंदर नॉइज़ भी क्रिएट हो सकता है और यहाँ पे मार्केट जो है वो टैप भी कर सकती है। टैप करके फौरी तौर पे पुल बैक का सिनेरियो भी जो है वो पकड़ सकती है, अगेन फिर ऊपर जाए और फिर रीटेस्ट करके फिर जो है वो डाउनवर्ड कंटिन्यूशन आए। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कुछ डाइवर्जेंस की, तो डाइवर्जेंस भी यहाँ पे बड़ी बखूबी अंदाज में प्ले हो रही है। RSI आपकी ऑलमोस्ट जो है वो ओवर बॉट में गई हुई है। यही वजह है कि मैं कहता होता हूँ कि जो हमारे पास RSI है वो इस मार्केट का सबसे बड़ा रिवर्सल इंडिकेटर है। और अल्हम्दुलिल्लाह कल की ये जो ट्रेड है ये भी आप लोगों की RSI पर ही हुई है। मैंने सेशन में बताया भी था और लाइव हम लोगों ने ये पोजीशन जो है वो अवेल भी की है। सो ओवरऑल हमारे पास जो लास्ट वीक है वो तो गया ज़बरदस्त किस्म का। अब हमारे पास जो अपकमिंग वीक है उसमें हमारे पास यहाँ पे कुछ नॉइसेस जो हैं वो क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं और उसमें हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ केयर ये लेनी है कि हमारे पास जो सिनेरियो है वो क्या बनता है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे कोई एक फिब का सिनेरियो भी लगाता हूँ ना कि मार्केट जो है वो आपकी कहाँ तक आ सकती है और फिर आप लोगों के पास क्या सिनेरियो बन सकता है, तो उस पिक्चर को भी माइंड में रख लें। ये हमारे पास वीक की पिक्चर है। अब ये जो मैं बेसिकली बता रहा हूँ ये एक जनरल सिनेरियो बता रहा हूँ कि हमारे पास जो है वो सेलिंग कहाँ कहाँ से मुतवक्की है। यहाँ से मार्केट सेल में आ सकती है, यहाँ से भी आपकी आ सकती है, और ये जो ये वाला जोन है हमारे पास, इन शॉर्ट हमारे पास जो प्राइसेस हैं वो 2910 की बन रही हैं। तो इस चीज़ को भी माइंड में रख लीजिएगा। अच्छा जी, D1 की जो हमारे पास स्टोरी है, फिलहाल D1 यहाँ पे कुछ मजीद जो है वो थोड़ा सा नीचे जाता हुआ दिख रहा है। अब नीचे हमारे पास कौन कौन से एरियाज़ हैं उन पर फटाफट से नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो लाइन है पिक्चर की वो ये वाली है। अब ये हमारे पास ऑफ कोर्स 2790 का जो लेवल है ये हमारे पास रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के तौर पे प्ले हो रहा है। राइट नाउ ये हमारे पास जो है वो 2790 की बात हो रही है। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग इससे नीचे आते हैं तो हमारे पास इस वाली वन कैंडल के बाद अगर कोई वन कैंडल रिट्रेसमेंट पड़ी हुई है तो वो सिर्फ और सिर्फ यही वाली है जो कि हमारे पास रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के स्ट्रक्चरल एरिया पे पड़ी हुई है। तो ऑफ कोर्स हमारे लिए जो ये वाला जोन है ना, अब ये जोन अभी तो देखने में बहुत नीचे लग रहा है, लेकिन वही बात है जब यहाँ पे आपके पास कुछ ब्लड बाथ की पिक्चर बनी तो फिर ये बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं होगा। अगर मैं इसके कुछ रेफरेंसेस आप लोगों को बताता चलूँ तो वो ये होंगे कि माजी में भी ऐसा ही होता आया कि मार्केट क्या करती थी, देख रहे हैं, रेंगते 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 ऊपर गई। तवज्जो के साथ देखिएगा, ये देखें, रेंगते 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 ऊपर गई और फिर जब फॉल आई तो वो फिर एकदम ही आ गई। ठीक है, तो ये वाला सिनेरियो जो है वो मुझे अपकमिंग डेज में कुछ आता हुआ दिख भी रहा है। ऑफ कोर्स हम लोग साइकोलॉजिकल लेवल से नीचे हैं, जब साइकोलॉजिकल लेवल से नीचे हैं तो फिर हम ऑफ कोर्स इसको फर्दर जो है वो अपसाइड पे नहीं देखेंगे। हाँ, अगर इसने 3K पे जाना है तो फिर इसकी जो सस्टेनेबिलिटी है वो हमें 2900 से ऊपर ऊपर चाहिए, जो कि हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है। इससे नीचे अगर आप लोग पिक्चर की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स रिमेन जो है वो डाउनवर्ड फिर कंटिन्यूशन होती जाएगी और फिर मामला जो है वो चलते चले जाएंगे। सो ये हमारे पास थी D1 के टाइम फ्रेम की पिक्चर। इसके बाद एक नज़र हम लोग डालेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर टाइम फ्रेम पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह वही डाइवर्जेंस है जो हम लोगों ने कल प्ले की हुई है। अब इस डाइवर्जेंस का कम्बिनेशन भी बिठाते हैं और फर्दर भी देखते हैं कि हमारे पास क्या सिनेरियो है। पिप को हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे और यहीं पे हम लोग कुछ अपने लेवल्स लगाने जा रहे हैं, उन लेवल्स को माइंड में रखिएगा। अब यहाँ पे जो पिक्चर्स आप लोगों के पास देखने को मिल रही हैं, देखें, डाइवर्जेंस का काम होता है रिट्रेसमेंट। कल वाली जो डाइवर्जेंस थी उसको ना सिर्फ रिट्रेसमेंट मिली बल्कि उसके बाद उसको स्ट्रक्चर भी प्रॉपर वे में मिला। और स्ट्रक्चर कैसे फाइंड आउट करना है, ऑफ कोर्स इसके लिए आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपको एटलीस्ट कैंडल्स की हाउ नो और ये सारे मामला तो पता होने चाहिए। अच्छा जी, अभी के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास जो इन फोकस लेवल है वो है जी 2750 का। राइट नाउ अगर हम लोग कोई बात करते हैं तो हमारे पास जो मेन पिक्चर है वो कौन सी है, जो सबसे मेन पिक्चर हमारे पास नज़र आ रही है वो इस टाइम राइट नाउ 2833 की पिक्चर नज़र आ रही है। 33 और 34 ये जो लो है हमारे पास ये वाला, और ये लो कहाँ पे है मैं आपको यहाँ पे डिजिट भी लिख देता हूँ। इस वाले लो पे आप लोग जो है वो एक इस लो के आसपास, इस लो से थोड़ा सा नीचे अपनी जो पिक्चर है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है। एज वेल एज अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम की बात करता हूँ ना, तो H4 के टाइम फ्रेम में हमारे पास यहाँ पे जो सिनेरियो है वो सिनेरियो ये है कि ये देख रहे हैं ट्रेंड लाइन, यहाँ पे आपके पास होने जा रहा है ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। अब ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के साथ साथ आपके पास जो पिक्चर बनेगी वो पिक्चर क्या बनेगी, इसके फ्लिप मोड पर रीटेस्ट और फिर मार्केट जो जैसे अभी RBS के तौर पर ये वाले एरियाज या जोन्स प्ले हो रहे हैं, फिर वैसे ये SBR के तौर पर प्ले होंगे। अच्छा, अब इसके बाद जो हमारे पास पिक्चर है, जो चीज़ यहाँ पे तवज्जो तलब है वो ये है कि हमारे पास ये एक मॉर्निंग का साइन है जिसका टेस्ट पेंडिंग है, और ये जो लेवल है ये हमारे पास पड़ा हुआ है तकरीबन 2783 पे। अब ये बाय चांस जो है वो 83, 33, 34 के डिजिट इसीलिए हैं क्योंकि जब 3080 की हम लोग बात करते हैं, अगर आप लोगों ने यस 3080 की वीडियो नहीं देखी हुई, आप में से कोई न्यू यूज़र है तो जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सारा वही का फ्लो है। अब पिक्चर ये है कि यहाँ पे जिनके पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए थे, मार्केट क्या करती है, नियर बाय आती है और निकल जाती है। क्यों? क्योंकि पेंडिंग ऑर्डर्स उनके ट्रिगर नहीं हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो फैक्ट है वो आने वाले दिनों में मजीद जो है वो देखा भी जाएगा, लेकिन उसके पीछे जो बूस्ट है वो 3080 का ही होगा। सो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को ज़्यादा
उसमें पैनिक होने की ज़रूरत है। H4 के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास ज़ोन है वो यही वाला है। अब यहाँ पे इसमें एक हर्डल है। अब यहाँ पे हर्डल ये है कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 2850 की, तो ये जो 2850 की पिक्चर है ना, ये आप लोगों के पास इब्तदाई तौर पे इनिशियली रिमेन इन फोकस है। ये भी हमें सिनेरियो देखने को मिल सकता है। अभी H4 की बात हो रही है कि मार्केट जो है वो ये जैसे डबल टॉप लगा है ना रेजिस्टेंस, ये वाली पिक्चर भी जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। और इसके ब्रेकडाउन पे फिर हमारे पास अब ये 2850 का ब्रेकडाउन है साइकोलॉजिकल लेवल का। फिर आप लोगों के पास जो फर्दर पिक्चर है डाउनवर्ड, वो कंटिन्यूशन होती हुई 2800, 2780 और कुछ ऐसा सिनेरियो जो है वो लेके चलती हुई मजीद नीचे भी जा सकती है, जो कि आपके पास 2750 तक की पिक्चर है। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो ये जो आपके पास ट्रेंड लाइन जहाँ से चली है यहाँ तक भी प्राइसेस आपकी आ सकती हैं। अब रहा सवाल कि आप लोगों ने पोजीशंस कहाँ से फाइंड आउट करनी है, सबसे पहला पॉइंट वो आता है। लेकिन अगर तो मार्केट आपकी जो है वो खुलते साथ जाती है अपसाइड पे। वैसे तो मार्केट राइट नाउ 2880 पे है। अब जिन लोगों ने 3080 का सीक्वेंस पढ़ा हुआ है, मेरा नहीं ख्याल उन्हें बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो उसी सिनेरियो में जो है वो 80 से नीचे आएगी प्राइसेस, तो आप लोगों को फोर्स सेल साइड पे चले जाएंगे। अब ये जो हमारे पास एक मूव आई भी है ना, H1 पे चलते हैं फॉर एंट्री पर्पज़, ठीक है। H1 पे जब हम आते हैं तो H1 पे हमारे पास जो पिक्चर निकलती है वो क्या निकलती है। वैसे तो मार्केट 80 से ऊपर है और यहाँ पे एटलीस्ट हमें एक प्रैक्टिकल तो करना ही चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कुछ बाइंग की, तो हम लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कुछ बाइंगें चल भी रही हैं, जो कि CPI पे भी चल रही हैं और उससे पहले की जो पिक्चर है वो भी चल रही है। अब ये पिक्चर आप लोगों के पास याद रहे, यहाँ पे ना दो सिनेरियोज हैं, याद रखिएगा। ये जो मैं इस टाइम टेम्परेरी जो बाई की पिक्चर दे रहा हूँ वो उसमें ये होगा कि आप लोगों के पास ये लो और मार्केट 80 से नीचे नहीं जानी चाहिए। वरना ये वन कैंडल रिट्रेसमेंट बन के मार्केट जो है फर्दर आपकी डाउनवर्ड जाएगी। इस वाले सिनेरियो के लिए भी मैं अभी गाइड कर देता हूँ। हमारे पास दो ही पिक्चर्स हैं अभी के लिए, बाकी फिर हम लोग ऑफ कोर्स मार्केट की जो ओपनिंग है उसके बाद देखेंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास पिक्चर बन रही है वो पिक्चर ये है। एक एंट्री ऑफ कोर्स हम लोग जो है वो एज यूजुअल अपने पास जो 2880 से 80 का जो जोन है उसमें प्लान करेंगे, और उसमें जो आपका एसएल तकरीबन आएगा वो तकरीबन 6768 का आएगा, ठीक है। ये आप लोगों के पास जो एंट्री का रेंजिंग एरिया है मैं वो यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। बहुत तवज्जो के साथ काम करिएगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप नए हैं तो आते साथ एकदम लाइव पे काम करने की बजाय थोड़ी सी डेमो प्रैक्टिसिंग कर लीजिएगा, 3080 को देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आप लोग 3080 को नहीं देखेंगे तो वो फिर ये होगा कि एंट्री तो पकड़ ली, लेकिन उसको वाइंड अप कैसे करना है या उससे फिर मूव ऑन कैसे होना है वो चीज़ नहीं समझ आ पाएगी। क्योंकि ये जो लो है ना, ये वाली जो विक आई हुई है हमारे पास CPI की, इस लो के टेस्ट होने के भी चांसेस बहुत हाई हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो पिक्चर और जो सिनेरियो इब्तदाई तौर पे बनता हुआ नज़र आ रहा है वो कुछ यही वाला नज़र आएगा। एसएल इसमें 68 का रखना ही इनफ है। हाँ, एंट्री लाजमी मूव करिएगा, ठीक है। एंट्री आप लोग लाजमी जो है वो मूव कर सकते हैं। एक आप लोगों के पास ये वाली पिक्चर बनती है। अब ये तो ये हमारे पास बाय साइड की अकॉर्डिंग टू 30 और 80 पिक्चर, जिसमें मैंने 70 से नीचे का एसएल दिया और 75 से लेके या 73 से लेके 80 का बिटवीन जो एरिया है वो आप लोगों को एंट्री का दिया। अच्छा, एक हमारे पास जो और पिक्चर निकलती है वो क्या है, जो हमारे पास डाउनवर्ड कंटिन्यूशन जो हमें लेके जाएगी। क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोग एक ही जगह से सारे मामला जो प्लान नहीं कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास एक पिक्चर आई भी है, ये कल के दिन की मूव है, जो डेली की मूव हम लोग जिसको कहते होते हैं, उस पर हम लोगों ने लगाई है फिबोनाची। अब फिबोनाची के अकॉर्डिंग हमारे पास जो पिक्चर है वो यहाँ पे क्या बन रही है कि मार्केट आपकी जो है वो साइकोलॉजिकल लेवल पे आनी चाहिए और यहाँ से आप लोगों को अगेन सेलिंग मिल सकती है। अब इसी मूव के 50% रिट्रेसमेंट एरिया पे भी जो आप लोगों को सेलिंग मिल सकती है, जो कि आप लोगों के पास 2908 का आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको एक आसान अल्फाज में बात करूँ कि हमारे पास कौन सा एरिया है, तो ये हमारे पास जो है वो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का एरिया है, ठीक है। ये हमारे पास राइट नाउ SBR जोन भी है, तो इस जोन से भी जो है वो हमें एक सेलिंग जो है मुतवक्की है। एक मैं आप लोगों को PNL जो है वो कुछ इस पॉइंट से दूंगा। अब यहाँ पे आप लोग नियर बाय एंट्री, मल्टीपल सीक्वेंसेस की एंट्री इन लोगों को प्ले करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ऑफ कोर्स 2900 का साइकोलॉजिकल लेवल पर ट्रैप हो सकता है, यही वजह है कि मैं 50% की जो प्रेफरेंस है वो ज़्यादा दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे देखना आप वही वाली पिक्चर आ गई है कि अगर हम यहाँ से एंट्री प्लान करेंगे तब भी एसएल बड़ा है, यहाँ से बड़ा करेंगे यहाँ, तो यहाँ पे एक पिक्चर और बन सकती है कि आप लोग बिल्कुल इन एंट्रीज़ के ऊपर ऊपर अपना एसएल रखें, तकरीबन कोई 20 30 40 पिप तक का, और वहाँ से एक बिल्कुल जो है वो स्मॉल एसएल वाली एंट्री पकड़ लें। और ऑफ कोर्स यहाँ पे मार्केट जाती है तो फिर रिजेक्शन पे एंट्री लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास दूसरी पिक्चर है वो यही वाली है इन शॉर्ट, कि अगर यहाँ पे मार्केट में आप लोगों को बैठना है, ऑफ कोर्स वीकली पोजीशन है, तो फिर ये लॉन्गर टर्म पिक्चर आप लोगों की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन मिलनी ज़रूरी है। अगर मार्केट एकदम स्काई रॉकेट हो जाती है किसी भी कमेंट पे या कोई ऐसा सिनेरियो पकड़ लेती है तो फिर हमें यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है।
अच्छा, इथीरियम के पेयर में जो आप लोगों को प्रेडिक्शन दी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह, स्पॉट के हवाले से अगर देखा जाए तो आप लोगों को मार्केट अगेन एंड अगेन एक ही जगह से बाय साइड का रिवॉर्ड दे रही है और कंटिन्यूसली दे रही है। इसको स्पॉट के तौर पे प्ले करना चाहें, फ्यूचर्स पे करना चाहें, वो फिर आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन राइट नाउ जो इसमें पिक्चर देखी जा रही है वो ऑफ कोर्स हमारे पास जो 2K का एरिया, 1500 से 2K का एरिया, ये रिमेन इंपॉर्टेंट है और इसी एरिया पे हमारा जो है सारा फोकस है। ये देख रहे हैं मार्केट रिवर्सल भी जो है वो आपकी उसी एरिया पे डेवलप कर रही है और ये हमारे पास आरबीएस का स्ट्रक्चर शिफ्टिंग जोन्स भी ऑलरेडी जोन मार्क हुए हुए हैं। अब ये जो पिक्चर है मार्केट जब तक स्ट्रक्चर से ऊपर ऊपर मेंटेन है, आप लोग टेम्परेरी इसमें कुछ बाय साइड की प्लानिंग जो है वो देख सकते हैं। ठीक है जी, और इसमें याद रखिएगा ऊपर से ट्रेंड लाइन का फ्लो भी आ रहा है। तो इन शॉर्ट अगर प्राइसेस यहाँ से निकलती हैं तो वो फिर इब्तदाई तौर पे आपकी इनिशियली इन डिजिट्स पे आ सकती हैं। सो गाइस, ये थे हमारे वीकेंड एनालिसिस। आई होप कि आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।